नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे टेक्नोलॉजी उपलब्धि की जिसने दुनिया के दूसरे जो बड़ी दिग्गज टेक कंपनियां, खासतौर पे अमेरिकी टेक कंपनियां, सारी बड़ी टेक कंपनियां अगर देखेंगे तो अमेरिकी है, उसमें हलचल मचा दी है। और जो गूगल, जो सबसे बड़ी टेक कंपनी कह सकते हैं, जीमेल यूज करते हैं, उसका तमाम चीजें यूज करते हैं हम लोग, उसके जो सीईओ हैं सुंदर पिचई, वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। तो क्या पूरा मामला है और भारत कैसे पूरे जो टेक कंपनियों का जो व्यवहार था, उनका जो तक रवैया था, कैसे वो बदलने पे मजबूर कर रहा है। मैं पिछले 20 सालों से होम मिनिस्ट्री कवर कर रहा हूं, बाकी चीजें देख रहा हूं। मैंने बहुत करीब से इन टेक कंपनियों के नखरे देखे हैं और अब उनको भारत के पीछे भागते हुए देख रहा हूं। क्या इंपैक्ट है, क्या मामला है, ये समझना थोड़ा जरूरी है। तभी आपको लगेगा कि भारत जो है वो टेक, जो न्यू टेक है, टेक्नोलॉजी वाली जो चीजें हैं, वो किस तरफ जा रहा है और क्या उसका रास्ता है। तो दरअसल पिछले एक महीने में आपने कई चीजें देखी होंगी और जोहो कॉरपोरेशन जो है, वो श्रीधर बेम्बू जो उसके सीईओ हैं, उनका जोहो कॉरपोरेशन, वो चर्चा में है और उसी का इंपैक्ट दिख रहा है। सबसे पहले जो अश्वनी वैष्णव हैं, वो आईटी मिनिस्टर हैं, आईएनबी मिनिस्टर हैं, रेल मिनिस्टर हैं, 3 मंत्रालय उनके पास है। तो उन्होंने सबसे पहले अपना फोटो डाला। जोहो का जो ऑफिस है, जो सॉफ्टवेयर है जोहो ऑफिस, उस पे काम करते हुए, और उन्होंने कहा कि अब वो माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ करके जोहो पे शिफ्ट कर गए हैं और सारा काम वो जो है वो जोहो पे कर रहे हैं। एक बड़ा संदेश था, एक आईटी मिनिस्टर देश का संदेश दे रहा है। उसके बाद आया अमित शाह का। अमित शाह ने बताया कि वो अब अपना जो ईमेल आईडी था वो बदल के जोहो पे शिफ्ट कर दिया है और आम जनता से अपील की, सब लोगों से कहा कि अगर उनसे कोई संपर्क करना चाहता है, कोई बातचीत करना चाहता है, तो वो अब जोहो के ईमेल आईडी पे भेजे। इसके बाद बात आई कि तमाम जो भारत सरकार की और बाकी दूसरे सरकारों की जो कंपनियां हैं, सरकारी और प्राइवेट में भी, वो जोहो पे शिफ्ट होने लग गए क्योंकि मैसेज बहुत बड़ा था और जोहे के ईमेल आईडी भी आ गया है। सबसे बड़ी बात यह थी, जो सरकार में जो जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका यह कहना था कि अभी भी अमेरिकन टेक कंपनियों का जो डाटा है, चाहे वो एप्पल ले लें, चाहे गूगल ले लें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ले लें, यहां तक कि जो चाइनीज जो कंपनियां हैं, जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, वो डाटा भी उनके यहां होता है, लोकलाइज डाटा नहीं रखते हैं वो। ये एक बड़ी चुनौती थी भारत के लिए। जोहो ने दिया। अच्छा, वो अट्टराई भी ला रहा है, एक ऐप है जो वो कहते हैं व्हाट्सएप की तरह काम करेगा, लेकिन व्हाट्सएप से भी थोड़ा सा अलग वर्जन उसका है, वो भी कर दिया है। और उसमें कहा जा रहा है कि कई जो है 300-350 गुना जो है लगातार उसमें डाउनलोड उसका बढ़ रहा है। नंबर 1 आ गया है ऐप स्टोर में। जो ऐप डाउनलोड होते हैं उसका जो पोजिशनिंग होती है, उसमें वो नंबर 1 चल रहा है। अनेक लोग बड़ी संख्या में कर रहे हैं और श्रीधर बेम्बू का भी मैंने कई इंटरव्यू सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि इतने लोग कर रहे हैं कि कुछ उसमें दिक्कतें भी आ रही हैं और वो इतने बड़े डाटा को हैंडल करने के लिए उसका विस्तार कर रहे हैं, वो अपनी चीजों को सुधार रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में लोग उसको कर सकें और आसानी से यूज कर सकें। जो समस्या आ रही है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक वो भी है। और उस तरफ जो भारतीयों का जो लगाव है, और खासतौर पे वो डाटा जो है सेंटर, वो भारत में है। यानी कि आपका डाटा, मेरा डाटा, अगर मैं जोहो पे मेल करता हूं, जोहो में सब कुछ कर रहा हूं, तो भारत में रहेगा। भारत सरकार जब भी चाहे तो उस डाटा का यूज कर सकती है। वहां मंगाना पड़ता है। मुझे ध्यान है कि 2012-13 की बात है, 9-10 में भी जो
क्राइम से रिलेटेड डाटा भी होते थे ना, वो जीमेल पे हो चाहे कहीं भी हो, वो यहाँ पे सीबीआई और जो बाकी एजेंसी मांगती थी, वो कहते थे कि हमारा डाटा तो अमेरिका में है, अमेरिका का लॉ अलग है, आप रिक्वेस्ट भेजिए, रिक्वेस्ट हम वहां भेजेंगे, वहां प्रोसेस होकर आएगा, और महीनों लग जाते थे। और ये पी चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे, वो हर 15 दिन पे, और जीके पिल्लई गृह सचिव होते थे, हर 15 दिन पे, महीने में वो तमाम कंपनियों के सीईओ को, ये जो सीईओ क्या यहाँ के जो हेड होते थे उनको वो बुला के मीटिंग कर रहे होते थे कि भाई हमें ये डाटा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसमें आतंकवादी गतिविधियां बहुत चलती थी उस वक्त। आईएम जो इंडियन मुजाहिदीन बहुत सक्रिय था, उसके आतंकी सब इन्हीं टेक प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे थे, तो वो डाटा मिलने में दिक्कत होती थी। जोहो ने एक दिखाया, पहली बार एक आया कि हम अपना डाटा यहां दे रहे हैं और सारे सॉल्यूशंस दे रहे हैं आपको। जीमेल पे निर्भरता खत्म है। सरकार जो कहते थे ना कि जीमेल से चलती थी, कि भाई अगर जीमेल ने बंद कर दिया तो सरकार कैसे काम करेगी। आप भले स्वदेशी की बात कर लो, लोकल फॉर वोकल कर लो, जो कुछ भी कर लो, लेकिन वो सब काम जो है, सब मैसेज आपको देना लोकल फॉर वोकल का भी, तो वो जीमेल के थ्रू देना है। ये निर्भरता का आलम था। जोहो ने एक रास्ता दिखाया और इस रास्ते के बाद हड़कंप मचा है। आप जो सुंदर पिचई हैं, आज प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी और ये कहा कि हम पूरा अपना डाटा सेंटर जो है भारत का, वो भारत में लाने जा रहे हैं। लगभग 13 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की घोषणा की कि हम करेंगे। विशाखापट्टनम में एक बड़ा जो है वो हब बना रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जो है हब होगा, तमाम डाटा हो गए, तमाम चीजें वहां पे रहेंगी। वो सब पूरा लंबा चौड़ा उनका प्रोग्राम है, उसमें हम नहीं जाते हैं क्या कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो कहा जा रहा है, जो मेरी सरकार में बात हुई, बाकी जो टेक से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात हुई कि भाई ये डाटा पहली बार भारत में लाने की बात क्यों हुई। तो इसका खतरा यह है कि सरकार जिस ढंग से वो डाटा को लेकर सेंसिटिव भी है, डाटा के सुरक्षा को लेकर भी सेंसिटिव है, और जोहो ने जो अल्टरनेटिव दिया और स्वदेशी अल्टरनेटिव दिया, और अमित शाह जैसा पावरफुल मिनिस्टर, इतना बड़ा नेता, अश्वनी वैष्णव जैसे मंत्री और बाकी लोग जिस ढंग से उसको रिस्पांस किया, और जनता में जो रिस्पांस आ रहा है स्वदेशी टेक को लेकर के, उससे इनकी नींद उड़ गई है। आज अभी तो सिर्फ सुंदर पिचई ने कहा है, गूगल ने कहा है कि हम लगभग 13 लाख करोड़ से ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करें विशाखापट्टनम में। ये बात भी संकेत आ रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट भी करेगा, एप्पल भी करेगा। ट्रंप चाहे जितना हंगामा कर लें, ट्रंप चाहे वहां जो भी कह लें कि भाई हमें अमेरिका में इन्वेस्ट करे, टेक कंपनियां यहां करे, बाहर करेगी तो हम आपको चार्ज लेंगे, ड्यूटी लगाएंगे, तमाम चीजें कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अमेरिकन टेक कंपनी जो है वो भारत में बड़े पैमाने पर अब निवेश करने आ रही है, और गूगल उसकी शुरुआत है। और कहा यह जा रहा है कि ये जोहो का इंपैक्ट है, जोहो इफेक्ट भी इसके लोग कह रहे हैं। यहां पे आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल